तो ग्रामर में हमने पहले वर्ब स्टार्ट किया हुआ है। वर्ब में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल को कर रहे हैं। और ये आपकी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं एक क्लास लूँगा जिसमें कि एक साथ आपको बता दूंगा, ताकि एक बार आपको रिवीजन भी हो जाए। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव में डाउट नहीं होना चाहिए और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पीछे वाला लेक्चर देखो, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा धीरे धीरे क्या है कि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और अगर आप एक भी मिस करोगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप पहले देखो फिर इस लेक्चर को देखना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल वर्ब में मे हैव और माइट हैव को देखेंगे। उसके बाद मे हैव, माइट हैव हो जाएगा। उसके बाद आपको शैल हैव, शुड हैव, और एक बच जाएगा क्या, मस्ट हैव। हाँ, मस्ट हैव है, मस्ट हैव का हम लोग यूज़ देखेंगे। ये अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना सेंटेंस वगैरह में कि शुड हैव कब यूज़ करेंगे, मे हैव कब यूज़ करेंगे, माइट हैव कब यूज़ करेंगे। ये सारा डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मे हैव और माइट हैव को देखते हैं। मे हैव को कब यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी के सेंस में और परमिशन के सेंस में, और कहीं पास्ट में हम गेस कर रहे हो किसी चीज़ का। कैसे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, ही हैज़ नॉट कम टू माई होम, ही मे हैव गॉन टू वॉच मूवी। वह मेरे घर नहीं आया है, शायद वो मूवी देखने चला गया होगा। तो ये जो सेंस है ना, शायद वो मूवी देखने चला गया होगा, तो ये गेस किया जा रहा है, पता नहीं है, क्या पता ना गया हो, तो उसके लिए ये वर्ड आ गया है मे हैव। तो सेंस आपको याद रखना है कि कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ आपसे इंक्वायरी ली जा रही हो, कोई चीज़ ऐसा हुआ और आप कहना चाह रहे हो कि ही हैज़ नॉट कम टू माई होम, वो मेरे घर नहीं आया है, शायद वो मूवी देखने चला गया है, तब आप वहाँ पे मे हैव का यूज़ करोगे। ही हैज़ नॉट कम टू माई होम, ही मे हैव गॉन टू वॉच मूवी। जैसे मान लो कि आपको ये कहना है कि मम्मी घर पे नहीं है, शायद वह मार्केट गई हुई हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मदर इज़ नॉट एट होम, शी मे हैव गॉन टू द मार्केट। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या करोगे, पॉसिबिलिटी आपने ये भी पढ़ा था मे वाले केस में, इट मे रेन। तो यहाँ पे मे हैव का क्या सेंस बनता है, जैसे यहाँ पे देखो, यू मे हैव डिनर एट 10 PM। वही चीज़ है, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में हमें पढ़ाया जाता है कि हैव के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हैव जो है यहाँ पे खुद एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखो कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रखा है, तो ये कंफ्यूजन होता है। इसीलिए यहाँ पे मैं सेंटेंस लेकर आया हूँ, सेम वही है, इट मे रेन। तो वहाँ पे जो रेन है एक तरीके से वर्ब का सेंस दे रहे हैं। माई फादर मे कम, तो वहाँ पे जो मे कम है, जैसे ये मे कम है, मैं कह रहा हूँ कि माई फादर मे कम, तो यहाँ पे मे हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। वैसे ही यहाँ पे हैव जो है आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि हैव जो है आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करता, ये मेन वर्ब का भी काम करता है। कब, जब पोजेशन का सेंस देते हैं या इंजॉयमेंट का सेंस देते हैं, तब भी हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम हैविंग फन विद माई फ्रेंड, तो वहाँ पे देखो हैव किस तरीके से यूज़ हो रहा है आपका। इसीलिए यहाँ पे हैव जो हो रखा है यहाँ पे यूज़, ये हो रखा है आपका इंजॉयमेंट के सेंस में। डिनर को हम लोग इंजॉय करते हैं, इसीलिए यू मे हैव डिनर एट 10 PM। तो ये क्या हो गया आपका, पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, परमिशन भी हो सकता है, सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई पूछता है कि मे आई हैव डिनर, अब बोलोगे यस यू मे हैव। और जैसे मान लो पॉसिबिलिटी का सेंस देते हैं, तो बोलते हैं कि यू मे हैव डिनर, तुम शायद 10 बजे डिनर कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी का भी सेंस दे सकता है, परमिशन का भी। सेम सेंटेंस होगा, पता चलेगा कि जो सामने वाला पर्सन बैठा हुआ है वो किस सेंस में बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। माइट हैव का यूज देखो कहाँ होगा, गेस के सेंस में, कब, प्रेजेंट में। जैसे कि इट्स 6 o'clock, द टीचर माइट हैव अराइव्ड इन द क्लास। देखो 6 बज गए,
अभी की बात हो रही है कि 6 बज गए हैं और टीचर इस समय पर शायद वो क्लास में आ चुके होंगे। तो इस सेंस में जब हम बात करें, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तब हम लोग माइट हैव का यूज करेंगे। इट्स 6 o'clock, द टीचर माइट हैव अराइव्ड इन द क्लास। मतलब किसी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे कि शायद अब ये चीज़ हो गया होगा, मतलब 6 बज चुके हैं और टीचर क्लास में आ चुके होंगे, तो आप माइट हैव का यूज़ करोगे। अक्सर हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि माइट हैव का कब यूज़ करोगे और मे हैव का कब यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखो, शैल हैव एंड शुड हैव। शैल हैव का यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेशन और एजम्पशन फ्यूचर में। जैसे एग्जांपल देखो आप यहाँ, आई शैल हैव टू फायर द एम्प्लॉई। मुझे जो मेरे एम्प्लॉई हैं, जो काम करने वाले लोग हैं मेरी कंपनी में, उनको मैं अब हटा दूंगा, उसको फायर करना बोलते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है ना इनका कि ये ऐसा करेंगे, या अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं ऐसा कि फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा, फ्यूचर में कुछ करने का प्लान हो, उस केस में हम लोग शैल हैव का यूज़ करते हैं। आई शैल हैव टू, ये हैव टू का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। आई शैल हैव टू फायर द एम्प्लॉई। शुड हैव का यूज़ आइडियल, ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी, नॉट डन का क्या मतलब है। शुड का हम यूज़ कब करते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड स्लीप अर्ली, मतलब कि हमें टाइम पे सोना चाहिए, आइडियल काम है, हमें स्कूल जाना चाहिए, तो ये एक ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए। तो शुड हैव का यहाँ पे क्या यूज है, कोई ऐसा चीज़ जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। जैसे यू शुड हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था लेकिन आप नहीं गए, तो इस सेंस का क्या मतलब होगा, यू शुड हैव गॉन टू द हॉस्पिटल। आई शुड नॉट हैव स्कोल्डेड माई चाइल्ड, मतलब कि मुझे अपने बच्चे को डांटना नहीं चाहिए था लेकिन आपने डांट दिया है। तो ऐसे जब सेंस देना होगा तो आप शुड हैव का यूज करते हो। लास्ट देखो, मस्ट हैव का यूज़। मस्ट हैव का जब आप यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा चीज़ जो आपको पक्का है कि यही हुआ होगा। जैसे कि ही मस्ट हैव गिवन यू चॉकलेट, उसने पक्का आपको चॉकलेट दिया होगा। तो ऐसा पास्ट में कोई चीज़ हो गया है, अजम्पशन कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, तो आप मस्ट हैव का यूज़ करोगे। ठीक है, ही मस्ट हैव गिवन यू चॉकलेट। जैसे मान लो इंडिया क्रिकेट में जीत गई, ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, द इंडियन टीम मस्ट हैव प्लेड वेल, बोलोगे ना आप, तो उस वहां पे आप मस्ट हैव का यूज करोगे। सेंस को पकड़ना है। जैसे आपने मे हैव, इसी में कंफ्यूजन होता है, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ठीक है। शुड हैव वाले में उतना डाउट नहीं होता है क्योंकि उसमें पता है कि हमें कोई चीज़ करना चाहिए था, हमने नहीं किया, हमें कोई चीज़ नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव की बात होती है, तो मस्ट हैव तो क्लियर हो गया आपको कि श्योर है कि पास्ट में कोई ऐसा चीज़ हुआ होगा जिसका ये रिजल्ट है, तो मस्ट हैव। जैसे यहाँ पे अभी मैंने इंडिया वाले का एक एग्जाम्पल दिया, जैसे इंडिया ने अच्छा खेला, ठीक है, तो आप बोलोगे इंडियन टीम मस्ट हैव प्लेड वेल, तो उस सेंस में आप मस्ट हैव का यूज़ कर रहे हो। सेंस क्या होगा, इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला होगा तभी तो वो जीती है, तो उस सेंस में आप मस्ट हैव का यूज़ करोगे। माइट हैव का कब यूज़ करोगे, जैसे अभी टीचर वाला एक एग्जांपल दिया कि भाई 10 बज गए हैं, अब टीचर क्लास में आ गए होंगे, तो जब ऐसा सेंस देना है तो आप बोलोगे इट्स 10 o'clock, द टीचर माइट हैव इन द क्लास। उसी तरीके से मे हैव का क्या यूज़ करोगे, जब किसी पॉसिबिलिटी का और गेस करोगे। जैसे कि आप बोलना चाह रहे हो कि मेरा छोटा भाई घर पे नहीं है, शायद वो बाहर खेल रहा होगा, तो क्या बोलोगे, माई यंगर ब्रदर इज़ नॉट एट होम, ही माइट हैव, गलत, ही मे हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड टू प्ले, इस तरीके से आप बोलोगे। तो ये आप मे हैव का इस तरीके से यूज़ करोगे, माइट हैव का कैसे करोगे, ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे देखो आपको प्रैक्टिस करना है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, कर लोगे आप। देखो, यू डैश मॉक्ड हर श्योरली इन पास्ट, क्या बताया अभी, मस्ट हैव का यूज़। यू मस्ट हैव मॉक्ड हर, तुमने पक्का उसका मजाक बनाया होगा जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया।
सेकेंड क्वेश्चन, आई डैश टू गिव अ मोबाइल फ़ोन टू माई बिलव्ड वाइफ, एजम्पशन। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको एजम्पशन के केस में आप शैल हैव का यूज़ करोगे अगर फ्यूचर में कुछ आपका प्लान है करने का। सो आई शैल हैव टू गिव अ मोबाइल फ़ोन टू माई बिलव्ड वाइफ। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन, ही डैश गिवन सम मनी फॉर द इमरजेंसी, आइडियल बट नॉट डन, करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, तो क्या यूज़ करोगे, शुड। He should have given some money for the emergency। फोर्थ देखो, you dash my car for a few days, क्या हो जाएगा, you shall have my car for a few days। अक्सर आपने सुना होगा कि you के बाद तो आप will यूज करो, will have यूज करोगे यहाँ पे तो नॉर्मल सा चीज़ हो जाएगा, लेकिन जब शैल करते हो तो एक प्रॉमिस जैसा सेंस दे देता है कि आपको फ्यूचर में कुछ प्लानिंग है करने की, इसीलिए यहाँ पे शैल हैव भी यूज़ करोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। सो यू शैल हैव माई कार फॉर अ फ्यू डेज, और यू कैन यूज़ यू विल हैव माई कार फॉर अ फ्यू डेज, बोथ आंसर विल बी परफेक्टली करेक्ट। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मॉडल का एक और वीडियो आएगी जिसमें सारा का सारा एक साथ मैं करा दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।